हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका राजस्थान जीके की इस स्पेशल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए राजस्थान जीके के प्रमुख संत और संप्रदाय टॉपिक को। तो इसके बाहर कुछ नहीं है, भले वो हाई कोर्ट हो या सीएटी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत प्राणनाथ जी। संत प्राणनाथ जी ने प्रणामी संप्रदाय की रचना की। प्रारंभिक जीवन संत प्राणनाथ जी का जामनगर गुजरात में रहा। बाद में यह जयपुर आ गए आदर्श नगर में और वहाँ पर प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की, जहाँ आज भी प्राणनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है और सर्वाधिक अनुयायी भी जयपुर में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? वह है पन्ना, मध्य प्रदेश में। तो गुजरात जामनगर से जयपुर आए, वहाँ पर प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की प्राणनाथ जी ने, और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? पन्ना, मध्य प्रदेश में। ओके, सर्वाधिक अनुयायी इनके जयपुर में, आदर्श नगर में। प्रमुख पवित्र ग्रंथ इस संप्रदाय के उपदेशों का संकलित ग्रंथ कुजलम स्वरूप है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये मोस्ट है। ओके, अब सेकंड संप्रदाय आता है रामानुज संप्रदाय, जिसकी स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। रामानुजाचार्य ने रामानुज संप्रदाय, जिसे रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की। इसके प्रवर्तक कौन है? तो वह है रामानुजाचार्य, और कृष्णदास पेहारी जी ने इसको राजस्थान में प्रसिद्धि दिलाई। ये केवल दूध का आहार ही करते थे, जिसके कारण इनका नाम पेहारी पड़ा। कृष्णदास पेहारी का नाम पेहारी इसलिए पड़ा। तो रामानुज संप्रदाय को संरक्षण किसने प्रदान किया? तो वह थे आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा। अब आपको कमेंट में बताना है कि कछवाहा वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज कछवाहा ने रामानुज संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया, और ये जयपुर आमेर के थे। इन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, ठीक है, रामानुज संप्रदाय को। अब रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो वह है गलताजी, जयपुर में। अब गलताजी को अन्य नाम बताओ, तो उसके अन्य नाम है मंकी वैली, बंदरों की घाटी, छोटी काशी और उत्तरी तोतादरी, ठीक है। रामानुज संप्रदाय भगवान राम के उपास्य देवी यानी इनकी भक्ति करते हैं, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने रामरासा नामक ग्रंथ की रचना की थी। रामरासा ग्रंथ की रचना किसने की? कृष्ण भट्ट ने, ठीक है, जिसमें इस संप्रदाय के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। अब हमारे आते हैं सबसे प्रमुख संप्रदाय दादू दयाल के द्वारा निर्मित दादू संप्रदाय, ठीक है। तो इसका उपनाम क्या है? तो दादू दयाल जी का उपनाम है राजस्थान का कबीर। इनका जन्म 1544 में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में। इनका जन्म हुआ, और इनका लालन पालन अहमदाबाद के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिसे लोधीराम जी द्वारा किया गया था, ठीक है, लालन पालन। और 1544 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में कल्लाजी द्वारा युद्ध लड़ा जा रहा था, जिन्हें हम चार हाथों वाला देवता भी कहते हैं, ठीक है। गुरु का नाम क्या था इनका? वरदानाथ जी, दादू दयाल जी के गुरु थे। दादू दयाल जी की कर्म स्थली कौन सी थी? तो वो थी करडाला नागौर, और इनका अंतिम समय नारायणा नरेना जयपुर ग्रामीण में गुजरा। संप्रदाय स्थापना, तो 1544 में दादू दयाल जी का जन्म हुआ, और 1574 ईस्वी में परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की दादू दयाल जी ने राजस्थान में, जिसे दादू संप्रदाय कहा जाने लगा। इसे परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, यह इम्पोर्टेंट है। प्रधान पीठ कहाँ पर है इनकी? नारायणा नरेना में, जहाँ पर इनका अंतिम समय बीता, जो कि जयपुर ग्रामीण में स्थित है। यहाँ पर दादू जी ने ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को विक्रम संवत की 1660 और वैसे 1603 ईस्वी में समाधि ली थी। मुगल शासक से मुलाकात, संत दादू दयाल जी ने 1585 ईस्वी में फतेहपुरी सिकरी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट की थी। यह मुलाकात राजा भगवंत दास के सहयोग से इबादत खाने में हुई थी। भगवंत दास
जयपुर के शासक थे उस समय 1585 के समय, जहाँ पर फतेह उन्होंने अकबर से भेंट कराई थी संत दादू दयाल जी की। अब सत्संग स्थल, दादू दयाल जी के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। प्रमुख विचारधारा, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों से पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, क्योंकि आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत दादू जी का है। सब विसर्जन परंपरा, इस संप्रदाय के मृतक शव को जलाने या दफनाने के बजाय पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। दादू जी का शव दादूखोल बेराना की पहाड़ी नरेना में रखा गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेराना की पहाड़ी पर इनका शव रखा गया था। मुख्य ग्रंथ व भाषा, दादू जी के उपदेशों का संकलन दादूरा दोहा या दादू दयाली वाणी नामक ग्रंथों में, जिस इनकी भाषा ढूंढाड़ी सदुकड़ी सरल मिश्रित भाषा है, क्योंकि ये जयपुर की भाषा है ढूंढाड़ी, इसलिए ढूंढाड़ी भाषा में ही इनकी रचना है। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे। 52 प्रमुख शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। संप्रदाय की शाखा है, दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद उनका संप्रदाय मुख्य रूप से 5 शाखाओं में विभक्त हुआ जेताराम जी के समय। ठीक है, खाकी, नागा, उत्तरादे, विरक्त, खालसा। नागा शाखा के साधु अपने साथ हथियार रखते थे, अपने साथ हथियार रखते हैं। ओके। और खालसा जो मुख्य पीठ नारायणा से जुड़े रहे, जो भी नारायणा से साधु जुड़े हुए हैं, दादू जी के बड़े पुत्र गरीबदास जी के अनुयायी बने, उन्हें खालसा शाखा में गिना जाने लगा। ओके। अब आते हैं संत दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य संत रज्जब जी। सांगानेर जयपुर में मुस्लिम पठान परिवार में इनका जन्म हुआ। आजीवन दूल्हे के बेस में रहे। ये जब विवाह के लिए जा रहे थे तो रास्ते में दादू जी दयाल जी के उपदेश सुने, उनके शिष्य बन गए। फिर इन्होंने आजीवन दूल्हे के बेस में रहकर दादू जी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। इनका निर्वाण यानी कि मृत्यु सांगानेर में हुई। इनकी प्रधान गद्दी भी वही स्थित है। संत दादू जी की दयाल जी के मृत्यु के शोक में इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आजीवन बंद ही रही। प्रमुख ग्रंथ इनके कौन कौन से थे, तो वह थे रज्जबाणी और संबरगी। अब संत दादू दयाल जी के प्रिय शिष्य थे, वह थे सुंदरदास जी। तो इनका जन्म दौसा में खंडेलवाल परिवार में हुआ। नागा शाखा के प्रवर्तक संत सुंदरदास जी थे। इन्होंने दादू दयाल जी की नागा शाखा की स्थापना की थी। इस शाखा के साधु अपने साथ हथियार रखते थे और योद्धा की तरह रहते थे। ऐतिहासिक योगदान, नागा साधुओं ने जयपुर में प्रताप सिंह की मराठा आक्रमणों के खिलाफ सैन्य मदद की थी। प्रताप सिंह की मराठा आक्रमणों के खिलाफ नागा शाखा के साधुओं के रहने वाले स्थान को छावनी कहते हैं। साहित्यिक ग्रंथ, दादू जी के सबसे विद्वान शिष्य थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, बावनी और रामजी अष्टक, जिसमें से बावनी प्रमुख है। सुंदर विलास से सुंदरदास जी याद रख लेना और बावनी याद रखनी है। अब आते हैं संत गरीबदास जी, जो इनके ज्येष्ठ पुत्र थे दादू दयाल जी के। 1603 में दादू जी की मृत्यु के बाद दादू पंथ का मुख्य उत्तराधिकारी घोषित किया गया गरीबदास जी को। इन्होंने मुख्य पीठ नारायणा में कार्यभार संभाला और अनुयायी दादू संप्रदाय की खालसा उपशाखा कहलाए। इन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात की, उनके समक्ष अध्यात्म की चर्चा की थी। अन्य प्रमुख शिष्य संत दादू दयाल जी के। दादू दयाल जी के अन्य प्रमुख शिष्य मिस्किन दास जी, जो कि पुत्र थे बालिन जी, जगगोपाल जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी और बकना जी, जगन्नाथ दास जी। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।